दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उत्पत्ति की कई परिकल्पनाएं कर रखी हैं, पर एक भी सिद्ध नहीं है। खैर, वैज्ञानिकों का काम है परिकल्पनाएं करना। चलिए आज समझते हैं चंद्रमा यानी चंद्रदेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, अर्थात वे अस्तित्व में कैसे आए। चलिए समझते हैं। इस कथन का वर्णन मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण एवं पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। दोस्तों, परम पिता ने सृष्टि रचना के विचार से सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से 10 मानस पुत्रों की रचना की थी। उनमें से एक मानस पुत्र महर्षि अत्रि थे। उनका विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनसुईया से संपन्न हुआ था। तब इनके भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा मुनि, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय मुनि और स्वयं परमपिता ब्रह्मा के अंश से सोम यानी चंद्र का जन्म हुआ। परंतु दोस्तों, विवाह के उपरांत ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी थी। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नामक तप आरंभ किया था। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि अत्रि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगीं, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थीं। तब दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों ने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हो गया, परंतु दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गईं। अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार की आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदनंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा क्षीण होते रहते हैं। यह शाप उन्हें उनके ससुर द्वारा दिया गया था। कुछ काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थीं, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण कर दी। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे संपन्न होकर श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा कि मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भगवान शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तब तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रि होता, भृगु, अधर्व्यू और ब्रह्मा जी उद्गाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। दोस्तों, चंद्रदेव क्यों हमारी पृथ्वी के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं? चंद्रदेव का सीधा संबंध हमारी प्रकृति और आस्था से क्यों जुड़ा हुआ है, इसको हम अपने अगले एपिसोड में जानेंगे।